अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पेंशन हासिल करने वाले हजरात की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से है। तो अगर आप भी एक पेंशनर हैं और आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर आती होगी कि आपकी पेंशन इनकम टैक्स फ्री है या इस पर कोई टैक्स लगता है। पेंशन के हवाले से एक दो चीज़ें समझने वाली हैं, तभी आप ठीक से अपने टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाओगे, वरना नहीं। तो अब पेंशन पर आपको टैक्स लगेगा या नहीं, टैक्सेबल इनकम क्या है और अगर उस पर टैक्स लगेगा तो कितने % टैक्स होगा, आप अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करोगे, पिछले साल आप सैलरी पर्सन थे और अब पेंशन होल्डर हैं तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये चारों बातें और इससे मिलती जुलती सब बातें आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। पेंशन पर आपको टैक्स लगेगा या नहीं। सबसे पहले आपको पेंशन पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताता हूँ। अभी जो मैं आपको बताऊँगा उसको जल्दी में नहीं बल्कि आराम से तसल्ली से समझ लें। देखिए, यहाँ पर दो सिनेरियोज़ हैं या दो किस्म के पेंशनर्स हैं, इन दोनों पर टैक्स डिफरेंट है। एक किस्म ये है कि एक बंदा सिंपल मंथली पेंशन रिसीव करता है अपने डिपार्टमेंट से जहाँ वो जॉब करता रहा है। वो अपनी 12 मंथ की पेंशन को जमा करेगा, अपने टैक्स रिटर्न में उसको शो कर देगा। शो करने का तरीका मैं आगे चल के बताऊंगा। दूसरा बंदा वो है जो दो डिपार्टमेंट से पेंशन लेता है। फॉर एग्जांपल वो आर्मी में था, वहाँ से जल्दी रिटायर हो गया, पेंशन मिलनी शुरू हो गई एंड देन उसने कोई सिविल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, वहाँ से भी रिटायर हो गया। इस तरह से वो अब दो पेंशन रिसीव करता है। तो ऐसे केस में जिस डिपार्टमेंट से वो ज़्यादा पेंशन रिसीव कर रहेगा वो टैक्स फ्री होगी, दूसरे डिपार्टमेंट की पेंशन टैक्स फ्री नहीं होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस में मैं आपको मज़ीद ईच एंड एवरीथिंग समझा दूंगा। अब आपकी पेंशन चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से आ रही हो मगर वो एक डिपार्टमेंट से हो तो वो टैक्स फ्री रहेगी। अब चाहे वो आर्मी से हो, फेडरल डिपार्टमेंट या किसी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से, चाहे वो अमाउंट गवर्नमेंट की किसी भी पेंशन स्कीम के तहत आ रही हो, गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस पूरी होने पर जो ग्रेजुटी मिलती है या अल्लाह ना करे अगर उसकी डेथ की सूरत में मिलती है तो वो भी टैक्स फ्री होगी। टैक्सेबल इनकम क्या है और अगर उस पर टैक्स लगे तो कितना टैक्स पे करना होगा। अब ये सवाल भी माइंड में आता है कि टैक्सेबल पेंशन कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। इसके मुताबिक अगर आप एक इंडिविजुअल पेंशनर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहे अब, या आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो टैक्सेबल इनकम 4 लाख होगी। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 6 लाख के दरमियान होगी तो 4 लाख से ऊपर की अमाउंट पर आपको 5% टैक्स देना होगा। बाकी डिटेल आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम टैक्स रिटर्न का प्रोसीजर देख लेते हैं कि एक पेंशनर बंदा जो एक डिपार्टमेंट से पेंशन लेता है या दो डिपार्टमेंट से पेंशन लेता है वो इसको कैसे शो करेगा और इसके जो टैक्स एडजस्टमेंट है वो किस तरह से करेगा। सिंपली यहाँ पे आके आपने IRIS की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और लॉगिन करके आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले आपने ये डिक्लेरेशन के टैब पे जाना है और यहाँ से ये आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ले लेना है। यहाँ पे आपने पीरियड सेलेक्ट करना है 2021, क्योंकि अभी 2021 का सीज़न चल रहा है। इसको सिलेक्ट कर लें तो ये फॉर्म ओपन होकर सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आके जो एक पेंशनर बंदा है वो क्या करेगा, उसने ये अदर सोर्सेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड डिडक्शन है यहाँ पे उसने ये नीचे एन्युटी एंड पेंशन के सामने अपनी जो उसकी पेंशन है पूरे साल की वो यहाँ पे एंटर करनी है। मेरे पास जिस बंदे का डाटा है तो उसकी तकरीबन मंथली सैलरी एक डिपार्टमेंट से बनती है 27,000, जो कि 3,24,000 बनता है सालाना। तो पहले मैं आपको सिंगल डिपार्टमेंट वाले की करके दिखाता हूँ कि एक सिंगल डिपार्टमेंट वाला बंदा किस तरह से इसको अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेगा। ये सिंपल मैंने एक बंदे की लिख दी कि उसके 1 साल की पेंशन इतनी है। इसके फ़ौरन बाद आपने आ जाना है वापस टैक्स चार्जेबल और नीचे ये कंप्यूटेशन पे। यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है 3,24,000 और ये हेड में नज़र आ रहा है टैक्सेबल इनकम के सामने, क्योंकि जितनी भी पेंशन होगी वो तो टैक्स फ्री है। तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि वापस आए रिसिप्ट एंड डिडक्शंस पे और इसी अमाउंट को कॉपी करके इसके नेक्स्ट खाने यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ये इस खाने से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे ये एग्जेम्प्टेड में शो हो जाएगी और यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आप कंप्यूटेशन पे आएँ तो यहाँ से देखें यहाँ से ख़त्म हो गई और ये नीचे देखें तो यहाँ से विदहोल्डिंग टैक्स भी ज़ीरो, क्योंकि अभी हमने कोई एडजस्टेबल टैक्स ऐड नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पे इसमें एग्जेम्प्ट अमाउंट में नज़र आ रही है।
ये तो होगी एक सिंपल बंदे की। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 2 डिपार्टमेंट से पेंशन लेते हैं वो किस तरह से करेंगे। उसके लिए वापस हम रिसिप्ट एंड डिडक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। एक बंदा है जो तकरीबन एक डिपार्टमेंट से लेता है 8 लाख और दूसरे डिपार्टमेंट से लेता है वो 5 लाख। तो आपने क्या करना है, उन दोनों को यहाँ पे जमा करके 13 लाख यहाँ पे लिख देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, इसको यहाँ से एक मिनट डिलीट कर दें, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिपार्टमेंट जिससे वो ज़्यादा ले रहा होगा अपनी पेंशन वो फ्री होगी, जिससे कम ले रहा होगा वो फ्री नहीं होगी। तो ये 8 लाख रुपया ज़्यादा ले रहा है वो तो फ्री होगी, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 लाख रुपया जो टैक्स से एग्जम्प्टेड है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो रिमेनिंग 5 लाख बच गया है, इसको हम जब जाके कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये 5,000 इसके ऊपर टैक्स बन रहा है। 5 जो इसकी 5 लाख की इनकम है, बाकी जो उसके हिसाब से 5 लाख पे। और इससे पहले मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, तो ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट उसी कैलकुलेशन के हिसाब से है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पिछले साल एक सैलरी पर्सन थे और इस साल आप पेंशनर बन गए हैं, तो अब आप इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। यानी लास्ट ईयर आपने सैलरी वाला सेक्शन फिल किया था, इस साल आप ये पेंशन वाला कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपने वापस ये एम्प्लॉयमेंट पे आना है और ये सैलरी सेक्शन पे जाना है। इस सैलरी वाले सेक्शन में आके यहाँ पे आपने सिंपल 0 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देनी होगी उनको बताने के लिए कि पिछले साल में ये था और इस साल मेरी वो सैलरी ख़त्म होगी, मैं पेंशनर बन गया हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल 0 लिख के इसे कैलकुलेट कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि अब सैलरी ख़त्म हो गई है और अब सिर्फ जब पेंशन आ रही है। ये सब करने के बाद अब आपने नीचे एडजस्टेबल टैक्सेस अपने शो करने हैं कि यानी आपने इन तमाम जो भी ये टैक्सेस मेंशन किए हुए हैं, जिसमें PTCL है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद मोटर व्हीकल वगैरह है, या कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे आपको पड़ी हैं, बैंकिंग विड्रा कैश विड्रा करने पे पड़ी है, वो सभी टैक्सेस आप यहाँ पे लिख के उनको क्लेम कर सकते हो। वो सभी आपको रिफंडेबल में आ जाएंगे। मोबाइल का टैक्स किस तरह से हासिल करते हैं या PTCL का टैक्स किस तरह से हासिल करते हैं, इसके लिए भी मेरी वीडियोस मौजूद है। लिंक आ रहा होगा ऊपर आपके पास, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ये वीडियोस भी देख सकते हैं। ये सब करने के बाद अब बारी आती है कि आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करें। मैंने वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है कि किस तरह से वेल्थ स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी एंड उसको रिकनसाइल किस तरह से करते हैं। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको सिंपल इशारा दूंगा। कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हो कि वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको रिकनसाइल किस तरह से करते हैं। तमाम फार्मूले, हर चीज़ उसमें बयान की हुई है। वेल्थ स्टेटमेंट में ये पहला हेड होता है पर्सनल एक्सपेंसेस का। यहाँ पे आप इन हेड्स के अगेंस्ट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस दोगे। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ आपने 3 लाख रुपये एक साल का एक्सपेंस किया था, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल के लिए आपने वही वीडियो देखनी है। फिर नीचे पर्सनल एसेट्स में आ जाएँ तो ये पिछले साल का डाटा आ रहा है। ये इसको चाहे आप नए साल के साथ चेंज कर लोगे तो ये आपके पर्सनल एसेट्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट मौजूद है, आपके पास बॉन्ड्स मौजूद है, उसके लिए आपने ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट एन्युटी वाला सेक्शन है, इसके सामने इस वाले प्लस आइकन को दबा के यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना है, नीचे लिखना है वो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पे किस तरह का सेल बन के आ जाएगा, उसमें आपने वो वैल्यू डिक्लेयर कर देनी है। या आप ये भी बता सकते हैं कि 30 जून 2021 तक उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना था। जब आप बैंक अकाउंट अपना ऐड करना चाहें तो उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नीचे ये रिकन्सिलेशन आ जाती है कि किस तरह से आपने इस पूरी अमाउंट को रिकनसाइल करना होता है, अपने एक्सपेंसेस को, अपने एसेट्स, लायबिलिटी को आपने इसको रिकनसाइल करना होता है। जब तक यहाँ पे अमाउंट 0 शो नहीं होगी आप ये सबमिट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट वीडियो थी, एक कंप्लीट अपडेटेड वीडियो थी 2021 साल के हवाले से कि जो एक पेंशनर बंदा है वो अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करेगा। अगर वो बंदा 2 पेंशन्स ले रहा है तो वो किस तरह से एडजस्ट करेगा। अगर वो पिछले साल सैलरी था, इस साल वो पेंशनर बन गया तो वो किस तरह से एडजस्ट करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।